या तो ये सेंटेंस ना बोला होता इन्होंने कि इन लोगों ने मुझे मार दिया, तो इसका मतलब कि खाली उन्हीं लोगों की बात ही चल रहा था सामने, तो उन्हीं लोगों की बात हर्ट थी ना, तो कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती थी। लास्ट सेंटेंस था इन लोगों ने मुझे मार दिया, वो मैं को इतना थोड़ी था कि मैं उसे रिकॉर्ड कर लूँ, ये हो जाएगा। हम तो ब्रीथिंग करने में लगे हुए थे, लेकिन यही था कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। नमस्कार साथियों, कल जब से श्री राजीव त्यागी जी के निधन का समाचार सुना, उसके बाद से स्तब्ध हूँ, निशब्द हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। साथियों, श्री राजीव त्यागी जी एक प्रखर वक्ता होने के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त भी थे, और कल डिबेट के दौरान वो किस दबाव में होंगे ये मैं एक कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते महसूस कर सकता हूँ। ये दबाव हमारे धैर्य, हमारी सहनशीलता, हमारे आचरण की परीक्षा देने के समान होता है। साथियों, सबसे पहले तो डिबेट का टाइटल ऐसा चुना जाता है कि या तो वो समाज में बंटवारा करे। ऐसा टाइटल चुना जाता है जिसमें कि सत्ताधारी दल को बिना डिबेट के ही विजयी घोषित किया जा सके। जब डिबेट चालू होती है और सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर, हमारे शीर्ष नेतृत्व पे ओछी टिप्पणियां करते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोकता। जब वो हमारे धर्म पर, हमारे पहनावे पर, हमारे सिर पे लगे हुए तिलक पे ओछी टिप्पणी करते हैं तो उनको कोई नहीं रोकता है। जब हमारे जवाब देने की बारी आती है तो ये पहली बात तो हमें पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है, और अगर समय दे दिया जाता है तो हमारी आवाज धीमे कर दी जाती है। तकनीकी कारणों से हमारे से संपर्क तोड़ दिया जाता है। हमारे जवाब देते वक्त ब्रेक लेना याद आ जाता है। क्या इन सब के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें अपना संविधान दिया था? एक कांग्रेस प्रवक्ता के सामने 3 से 4 घोषित अघोषित प्रवक्ताओं को बैठा दिया जाता है। एक भाजपा का प्रवक्ता, एक आरएसएस का प्रवक्ता, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम करता है। क्या इसके लिए हमारे पुरखों ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी थी? आप सोचिएगा जरूर। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या पिछले 15 से 20 दिनों में आपने एक भी डिबेट राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर देखी प्राइम टाइम पर? एक भी डिबेट एनवायरमेंट रूल्स में जो फेरबदल हो रहा है उस पर देखी? उत्तर होगा ना। सोचिएगा जरूर कि ऐसा कब तक चलेगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कांग्रेस प्रवक्ता हैं राजीव त्यागी जी, उनकी डेथ हुई है, हॉस्पिटल लाया गया था। क्या किस कंडीशन में लाया गया था? क्या कुछ उपचार दिया गया है या फिर किस तरीके से डेथ हुई? राजीव त्यागी जी लाइव डिबेट में थे अपने घर पर, और डिबेट करते करते सडनली कोलैप्स हो गए। तो उनके फैमिली मेंबर्स ने देखा कि अनकॉन्शियस है। उन्होंने वहाँ पे कुछ कार्डियक मसाज दिया, सीपीआर किया, और वो हमारे पास अराउंड 6:30 आए। तो जब हमारे पास आए तो अनकॉन्शियस थे, अनरिस्पॉन्सिव थे, ब्लड प्रेशर और पल्स नहीं था। हमने हमारा जो प्रोटोकॉल होता है ACLS प्रोटोकॉल, एडवांस कार्डियक लाइफ केयर प्रोटोकॉल, उसके अकॉर्डिंगली CPR स्टार्ट किया, उनको वेंटिलेटर पे लिया, वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया, और 45 मिनट तक हमने CPR, इंजेक्शन, ये सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है हमारी, वो सब दी। CPR देने के बावजूद, वेंटिलेटर पर लेने के बावजूद, आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ CPR वो क्रैश कर गए। सर, क्या कुछ हुआ था? क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सर? क्या कुछ हुआ? ये इनको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा। सडन कार्डियक अरेस्ट में ये होता है कि हार्ट अटैक होता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, मैसिव हार्ट अटैक कहते हैं। उस वजह से इनकी डेथ हुई। ठीक है सर, इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन